हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ ओलंपियाड में चैप्टर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये है क्लास 2 का मैथ ओलंपियाड क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं। सेक्शन ए है मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 बॉक्सेस। तो ये टोटल 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ बॉल इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी बॉल है? 1 2 3 4 5 6। तो हर एक बॉक्स में कितनी बॉल है? 6 बॉल्स हैं। देयर आर डैश बॉल्स इन 5 बॉक्सेस। तो 5 बॉक्स हैं, कितनी बॉल्स हैं हर एक में? 6 बॉल्स इन 5 बॉक्सेस। इसने कहा है कितनी बॉल्स हैं 5 बॉक्सेस में। अब यहाँ पे हमें 6 बॉल, सिर्फ एक बॉक्स का पता है। हमें सिर्फ एक बॉक्स का पता है कि एक बॉक्स में 6 बॉल्स हैं। तो 5 बॉक्स में कितनी होंगी? जब हम 5 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 5 6 जा 30। तो कितनी बॉल्स हो गई? 30 बॉल्स। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। ठीक है। ग्रुप दी 6 बुक्स इनटू 2 इक्वल पाइल्स। देयर आर डैश बुक्स इन ईच पाइल। अब इन्होंने कहा है कि जो 6 बुक हैं इनको 2 इक्वल पाइल में आप क्या करो? डिवाइड कर दो। पाइल मतलब एक के ऊपर एक स्टैक करना। तो मैं अगर, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है, ये मेरा सेकंड ग्रुप में जा रहा है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है, ये मेरा सेकंड ग्रुप में जा रहा है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है, ये मेरा सेकंड ग्रुप में जा रहा है। मैंने क्या किया? फर्स्ट 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 जहां लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लाइंस लगा रही हूँ। लाइंस का मतलब है कि ये मेरी बुक्स हैं जो मैंने एक के ऊपर एक पाइल की हैं। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, क्योंकि मेरे टू भी कितने हैं? 3 हैं। तो कितनी बुक्स हैं एक ग्रुप में, इसने ये पूछा है। देयर आर डैश बुक्स इन ईच पाइल। हर एक पाइल में कितनी बुक्स हैं? 1 2 3। कितनी है? 3 बुक्स हैं। ठीक है। क्योंकि उसने 2 इक्वल पाइल करने के लिए कहा था, मतलब 2 पाइल लगाने के लिए कहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब मुझे ये बताना था कि हर एक ग्रुप में कितनी बुक्स हैं। तो 3 बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द मदर हैज अ फ्यू कैंडी स्टिक्स एज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। शी गिव 4 कैंडी स्टिक्स टू हर ईच चाइल्ड। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज शी हैव? अब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने हर एक बच्चे को 4 स्टिक दी हैं, ये कैंडी स्टिक दी है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये एक हो गया, 1 2 3 4 ये दो हो गया, 1 2 3 4 ये तीन हो गया, 1 2 3 4 ये चार हो गया। तो दैट मीन्स कितने बच्चे हैं उनके? 4 बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक को 4 4 दी है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझा पाए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 40 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आप यहाँ पे करके देखो। 4 के टेबल में 40 कब आता है? 4 10 जब 40 होता है, राइट? तो यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 4 जा 40 होता है। ठीक है। अब इसने कहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। 10 40, 40 10, 10 4 4 10। तो हमारा आंसर पहले 10 आया है, फिर 40 आया है। तो दैट मीन्स ए पार्ट ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिमिलर टॉय कार्स कॉस्ट ₹54। हाउ मच डज वन टॉय कार कॉस्ट? अब उसने कहा है कि 6 टॉय कार्स जो हैं वो 54 रुपीज की हैं। तो एक टॉय कार कितने की होगी? जब मैं 54 को 6 से डिवाइड कर दूंगी मुझे पता चल जाएगा। तो 6 के टेबल में 54 कब आता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो दैट मीन्स 9 रुपीज की वो एक टॉय कार है। 2 8 जा क्या होता है? 16 होता है। और 5 0 जा 0 होता है, 5 नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को सिखाना है। जब किसी भी नंबर को हम 5 में ऐड करते हैं तो नंबर एज इट इज आता है। किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर एज इट इज आता है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 16 और 0। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर है। 1 ऑटो रिक्शा हैज 3 व्हील्स। 5 ऑटो रिक्शा हैव हाउ मेनी व्हील्स? तो एक ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स हैं? 3 व्हील्स हैं। तो 5 ऑटो रिक्शा में कितने होंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5। तो 5 3 जा 15। कितने व्हील्स हो गए? 15।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंप्लीट द गिवन नंबर सेंटेंस। अब इसमें से कौन सा नंबर सेंटेंस को करेक्ट बताता है। तो 72 को मुझे 9 से डिवाइड करना है। सो 9 का टेबल आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपके टेबल में 72 नहीं आ जाता। ओके, सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। तो 9 के टेबल में 8 टाइम्स आया है 72, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, when a number is divided by 2 and then multiplied by 5 the result is 25। जब कोई भी नंबर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें 5 से, तो आंसर क्या आ रहा है 25। अब अगर देखो, मैं यहां पर करके दिखाती हूँ आपको। जो आपके ऑप्शंस है ना, हमें उसी में से लेना है। अगर मैं 2 को 12 से 12 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 6 से 12 आएगा, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 30 आंसर आएगा, ना कि 25, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 10 लेके देखूंगी। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 5 जा 10, फिर इसने कहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 5 जा 25, का आंसर आना चाहिए 25, और यही हमारा आंसर है। तो 10 ही क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 5 लेस देन 7 मल्टीप्लाई 5 इज, इसने कहा है 7 मल्टीप्लाई 5, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से आपको 5 माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो 5 7 जा 35 होता है, 35 माइनस 5 क्या हो गया, 30। 30 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है 3 स्टार दिए हुए हैं और यहाँ पे बताया है 9, फिर 2 स्टार हैं और एक स्माइली है, और बताया गया है 10, राइट। तो आपको क्या बताना है, स्माइली की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 + 3 + 3 करूं तो अब भी मेरा आंसर 9 आएगा। और अगर मैं इसको 3 + 3 कर दूं तो ये 6 हो गया। 6 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 10 आए, तो 6 में अगर मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है। अ नंबर बॉन्ड इज शोन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y निकालना है। एक नंबर बॉन्ड आपके सामने गिवन है, 51 यहाँ पर गिवन है, और ये कहा है 8 3 जा 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप क्या करो, 51 में से 24 को माइनस कर दो। तो 11 माइनस 4 कितना हुआ, 7। 4 माइनस 2 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, 27। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगी तो आपका ये आंसर आना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास ये वाला डिजिट जो था, ये वाला पोर्शन जो था वाई वाला, ये गिवन ही नहीं था, मुझे वाई निकालना था। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा आंसर आया इसको मैंने 51 में से माइनस कर दिया, मुझे ये पता चल गया। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस, इट प्रोड्यूसेस द सेम वैल्यू एज द डिजिट इन द वंस प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर इज नॉट फॉर्म बाय द गिवन रूल। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। व्हेन द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, अब एक 3 डिजिट का नंबर है, ये मेरी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये हंड्रेड प्लेस है। ठीक है। डिवाइडेड बाय इट्स डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। अब अगर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो हंड्रेड प्लेस के डिजिट से क्या होगी, डिवाइड होगी। मैं इसमें नंबर लिखूंगी, ये जीरो नहीं है, ये एक मैंने सर्कल बनाया है। तो वो डिवाइड होगी किससे, इस हंड्रेड प्लेस की डिजिट से। इट प्रोड्यूसेस द सेम वैल्यू एज द डिजिट इन द वंस प्लेस। तो ये सेम वैल्यू क्या करेगा, देगा, जो कि कहाँ है, वंस प्लेस पे डिजिट है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, है ना। 1 मिलेगा ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर इज नॉट फॉर्म बाय द गिवन रूल। तो इस रूल से कौन सा नंबर नहीं बनता है। अब इसने कहा, इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो डिवाइड of a 3 digit number is divided by its digit in the hundred place, it produces the same value as the digit in the ones place। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ as the digit in the ones place, which of the following 3 digit number is not formed by the, ठीक है। तो आपको ये बताना, इसका जो देखो आपको ये कहा है कि 100 और टेंस प्लेस पे, जो 100 प्लेस पे जो नंबर है, सपोज करो ये 8 है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और टेंस प्लेस पे अगर 2 है, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 2 4 जा 8।
ठीक है। तो जो मेरा इसका आंसर आ रहा है ना, वही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने ये कहा है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये इसमें से कौन सा बन रहा है, इज नॉट फॉर्म बाय द गिवन रूल, इस रूल से कौन सा नहीं बन रहा है वो बताना है। ठीक है। तो अगर हम ये वाला देखें, 2 3 जा 6, ये तो बन रहा है। 1 2 जा 2, ये भी बन रहा है। 2 4 जा 8, ये भी बन रहा है। सिर्फ बी वाला है जो नहीं बन रहा है, बाकी सब हमारे बन रहे हैं। ठीक है। नाउ p इज इक्वल्स टू 17 × 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 2 जा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 2 1 जा 2 +1 3, 34, 34 मेरा आंसर हो गया। 4 ट्राइंगल में लिखो, 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 कितने जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, और 10 कितने जा 50 होता है, 10 5 जा 50 होता है। तो दैट मीन्स हर एक ट्राइंगल में कितना आया, 5 आया। तो बी मेरा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करती हूँ ये 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस स्टार्टिंग में ही मिल जाए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।